प्रिय भावकों, जय श्री कृष्ण। मकान में सुख समृद्धि बनी रहे, सौभाग्य की वृद्धि बनी रहे, मुसीबतों से छुटकारा मिलता रहे, कैसा मकान होना चाहिए कि जिसमें इन चीज़ों की प्राप्ति होती रहे। देखिए, वास्तु पुरुष जो प्लॉट में होता है, ज़मीन में होता है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वास्तु पुरुष का सिर जो है ईशान कोण में होता है, उत्तर और पूर्व के कोने में होता है, और उसके पैर जो है वास्तु पुरुष के नैऋत्य कोण में दोनों पैर जुड़े हुए होते हैं, सोता हुआ होता है वो, ठीक है ना। तो नैऋत्य कोण में दोनों पैर होते हैं और उसको कहते हैं पश्चिम और दक्षिण का कोना। और देखिए, उसकी बाईं भुजा, दाहिनी भुजा जो होती है, जो घुटने होते हैं, या पहले घुटनों के बारे में देख लेते हैं। घुटना, दाहिना घुटना वायव्य कोण में होता है। वायव्य कोण कहते हैं उत्तर पश्चिम के कोने को। और दूसरा घुटना, बायां घुटना अग्नि कोण में होता है, पूर्व और दक्षिण के कोने में। पेट और उनका जो ब्रह्म स्थान जो होता है प्लॉट का, वो भूखंड के बीच में होता है। यानी वास्तु पुरुष का पेट, ब्रह्म स्थान उसको कहते हैं, वो भूखंड के बीच में होता है। और दोनों हाथ जोड़े हुए वास्तु पुरुष ऐसे इस तरह से कुछ छाती की तरफ, ईशान कोण की तरफ झुकाव होता है दोनों हाथों का। अब देखिए, भूखंड में अगर प्लॉट के बीचों बीच में कोई दीवार या कोई पिलर खड़ा नहीं करना चाहिए। वो वास्तु पुरुष के पेट पर बनेगा। इसलिए उसमें ये ध्यान रखना चाहिए कि भूखंड के बिल्कुल बीचों बीच में कोई पिलर ज़मीन में हो या कोई दीवार नहीं आनी चाहिए, उसको बचाना चाहिए। अब देखिए, मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ, प्लॉट का ढलान किधर होना चाहिए और उसके क्या क्या लाभ हैं। ये प्लॉट के ढलान के बारे में बताया जा रहा है। इसी तरह से मकान में भी खाली जगह किस दिशा में होनी चाहिए, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। देखिए, ढलान जो है ईशान कोण कहते हैं। पूर्व और उत्तर के कोने को ईशान कोण कहते हैं। अगर उधर ढलान होता है तो उस घर में रहने वाले लोगों के ज्ञान में वृद्धि होती है और लाभ होता है, ज्ञान वृद्धि का लाभ होता है। पूर्व दिशा अगर नीची है, ढलान नीचा है, वो भी शुभ माना जाता है। अग्नि कोण, पूर्व और दक्षिण का जो कोण है वो नीचा होता है, तो हृदय में जलन पैदा होती है, दाह पैदा होता है। दक्षिण, बिल्कुल प्योर दक्षिण अगर नीचा होता है तो वो मृत्यु कारक होता है। अब देखिए, नैऋत्य, पश्चिम और दक्षिण का कोना अगर नीचा होता है, नैऋत्य कोण अगर नीचा होता है, तो
धन की हानि होती है। और पश्चिम दिशा अगर नीची होती है तो पुत्र का नाश होता है, पुत्र का मरण होता है। अब देखिए नैऋत्य पश्चिम दिशा आ गई। वायव्य कोण, उत्तर और पश्चिम का कोना अगर नीचा होता है तो प्रवास अधिक होंगे, यानी यात्राएं अधिक करनी पड़ेंगी, बाहर ही बाहर रहना पड़ेगा। उत्तर दिशा अगर नीची है तो धन लाभ होगा। अब मेरा कहने का अर्थ है कि वायव्य कोण से उत्तर दिशा से लेकर के पूर्व दिशा तक प्लॉट का ढलान नीचे होना चाहिए, ऊंचा नहीं होना चाहिए प्राकृतिक रूप से, या नहीं है तो उसका नीचे कर लो, ऊपर ऊंचा कर लो। तो मैंने जो बताया है कि जिस दिशा में ढलान पड़ती है और जो स्थान मैंने बताए हैं, भवन या पृथ्वी का जो ढलान होगा, जैसे उत्तर, ईशान और पूर्व दिशा में अगर ढलान है तो उसकी वजह से सूर्य की किरणें वहाँ पहले आती हैं, और जब सूर्य की किरण पहले आएंगी तो भवन आरोग्यवर्धक, सौभाग्यशाली और समृद्धिदायक होता है। सबसे पहले सूरज की किरण अगर दर्शन हो जाए तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं है। पश्चिम दिशा में ढलान हो तो संकटों का, मुसीबतों का, कठिनाइयों का तांता लंबा लगा रहता है, तांता लगा रहता है। यानी जिस दिशा में ढलान होना चाहिए उस दिशा में अगर ढलान होता है तो लाभ होता है, और जिस दिशा में ढलान नहीं होता, जैसे पश्चिम है, दक्षिण है, अग्नि कोण है, नैऋत्य कोण है, वायव्य कोण है, इनमें जगह ऊंची होनी चाहिए, तभी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है, अन्यथा नहीं। तो देखिए, जिन भाइयों ने मेरे इस प्रकरण को या इस मेरे एपिसोड को सुना है, नए लोग हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, व्यू दें। ठीक है। जय श्री कृष्ण।